कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब हम बहुत ज्यादा नाराज होते हैं, जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जब हम अंदर से टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो क्या हमारी चुप्पी हमसे क्या कहती है? देखो, चुप रहना कोई कमजोरी है क्या? चुप रहना या फिर वो ताकत है जो बड़े से बड़े शोर को मात दे सकती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपकी चुप्पी आपको एक पावरफुल इंसान, एक ताकतवर इंसान बना सकती है। देखो, चुप रहना मतलब कुछ ना बोलना ऐसा नहीं है। चुप वो साइलेंट है जहां पर आपका सोल अपने आप से बात करता है। हालांकि आज का ये सोसाइटी उन लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है जो बोलते हैं, लेकिन हिस्ट्री इस बात की विटनेस है, इतिहास गवाह है कि जो सबसे ज्यादा शांत रहे, दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हें सुना गया। जैसे कि महात्मा गांधी का मौन व्रत, जैसे कि गौतम बुद्ध का मौन ध्यान, और अब्राहम लिंकन की चुप्पी वाली मुस्कान। ये वो चीजें हैं जो बता गई हैं बड़े बड़े लोग, जो चुप कोई खाली जगह नहीं है। चुप वो जगह है जहां पर आपको एनर्जी मिलती है, ये एक तरह का ऊर्जा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ बोलना चाहिए, बहुत कुछ बोलने को है, या बहुत कुछ बोलना चाहिए, हमें बोल ही देना चाहिए, ऐसा कभी कभी महसूस होता है। लेकिन उस वक्त में अपने आप को चुप रखना, यह आपकी सबसे बड़ी समझदारी होती है। तब जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब रिश्ते में तनाव तो है मगर आपको सुनने वाला कोई नहीं है, जब आप अंदर से थके हुए होते हो, जब आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हो, उस वक्त लगता है कि नहीं, अब और कोई शब्द नहीं, अब और कोई बात नहीं, बस शांति चाहिए। तब यही चुप्पी आपको मदद करती है, यही चुप्पी आपको इन सब चीजों से बचाती है। गुस्से में बोला गया आपका एक शब्द आपकी सारी जिंदगी की जो शांति है, जो खामोशी है, जो सुकून है, उसे बर्बाद कर सकती है। और जब आप चुप रहते हो तब आप अपनी अंतर आत्मा की, अपने सोल की बात को आप सुनते हो, आप अपने अंदर की बात को सुनते हो, और आप अपने आप से जवाब भी कर सकते हो, सवाल भी कर सकते हो। आप अपने आप से पूछ सकते हो कि ये सब चीजें जो हो रही है ये क्यों हो रही है, मैं क्यों इतना परेशान हूं, मैं क्यों इतना दुखी हूं, इसकी वजह, पीछे की वजह क्या है, क्या मुझे इन सब चीजों पे उलझना चाहिए? ये तमाम तरह के सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हो तब जब आप शांत रहते हो, जब आप चुप रहते हो। ये जो चुप्पी है ये दूसरों की राय से आपको बचाती है, दूसरों की राय से, दूसरों के डिसीजन से आपको बहुत दूर ले जाती है, और आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश करने में, अपने आप को पहचानने में ये मदद करती है। तो इसीलिए साइलेंट इज नॉट एम्प्टी, साइलेंट इज ए फुल ऑफ आंसर। इस बात को हमेशा याद रखना। रिश्तों में शब्दों की भरमार है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करना, इसलिए कहता है कि रिश्तों में शब्दों की भरमार है। लेकिन रिश्तों में शब्दों की भरमार तब, जब इसकी वैल्यू तब होगी जब आप चीजों को समझोगे, जब चीजों को समझने में ताकत होगी आपकी या आपके पार्टनर की। लेकिन आप समझोगे कब? जब आप किसी को सुनोगे, जब आपका पार्टनर आपको सुनेगा, तब तो आप किसी एक दूसरे की बातों को समझ पाओगे। तो इसलिए सुनने का जो आर्ट है, सुनने की जो कला है, वो आपको डेवलप करनी होगी। एक दिन डिसाइड कर लो कि हम अपने पार्टनर को सिर्फ सुनना है, मुझे उसे बिना जज किए, बिना कोई क्विक रिस्पॉन्स रिएक्ट किए, बस सुनना है उसे, वो इसे कोई जज नहीं करना। तो जब आप अपने पार्टनर को सुनना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चुप रहना होगा, और आप ऐसे करके अपने आप को चुप रहना स्टार्ट करोगे। और जब आप सुनना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली अपने पार्टनर को भी समझना शुरू करोगे। तो अगर आपका पार्टनर कुछ ऐसा कह दिया गुस्से में जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुझे ब्रेकअप करना नहीं, इस इंसान के साथ में नहीं रहना है, तो फिर शांत हो जाओ, साइलेंट रखो अपने आप को, चुप हो जाओ, और एक दिन चुप रहकर आराम से रात को सो जाओ। सुबह जब आप उठोगे तब देखोगे कि आपके रिश्ते में बहुत गहरी बॉन्डिंग बनी है, क्योंकि आपने चीजों को समझा, आपने चीजों को सुना, लेकिन आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि जब देखो, रिश्ते जब बिगड़ते हैं, जब एक दूसरे से कन्वर्सेशन होती है, उस वक्त में चुप रहकर जवाब देने का मतलब क्या होता है कि आप अपने पार्टनर के किसी भी तरह के क्वेश्चंस का, किसी भी तरह की बातों का आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो। और जब आप रिएक्ट नहीं करोगे तब बात का बतंगड़, कहावत है ना कि बात का बतंगड़ बनाना, तो रिश्तों में हमेशा झगड़ा इसलिए होता है कि जब बात एक से ऊपर एक खुलने जाती है। तो अगर आपका पार्टनर इस वक्त में बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा बातें बोल रहा है, तो फिर बिना जज किए अपने पार्टनर को सिर्फ सुनो, शांत रहो, और इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को भी बचा सकते हो। और ये एक तरह का पावर है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस तरह का बिहेवियर करते हो, साइलेंट रहते हो, चुप रहकर सुनते हो, आराम से सोते हो, सुबह को जब महसूस करते हो कि दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है, तो आपका पार्टनर जिसने कल रात या कल जिसने आपको इतनी कुछ कहा, बहुत सारी बातें कही जो आपको बुरी भी लगी, लेकिन आज सुबह को जब वो उठेगा, आज जो आपको फोन करेगा, आपसे जब मिलेगा, तो 100% वो इंसान आपसे माफी मांगेगा। क्यों? क्योंकि कल आपका जो बिहेवियर था वो सिर्फ सुनना था, आपने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस सिर्फ आपने सुना, शायद आपने समझा भी। तो इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को भी मजबूत कर सकोगे।
इस बात को हमेशा याद रखना। अब इतनी तो सारी बातें हो गई, आपको तो ये समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ गया कि चुप रहने के क्या फायदे हैं, चुप रहने से आप अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे अपने आप को पावरफुल बना सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि अपने आप को चुप रखा जाए कैसे, कैसे इस चीज को अपनी आदत में डालें कि हम किसी भी बात को लेकर शांत रहें, एकदम चुप रहें, खामोश रहें। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपको किसी भी इंसान के, किसी भी दूसरे लोगों की बातों का क्विक आंसर जो हम लोग रिएक्ट करते हैं वो करना बंद करना होगा आपको। देखो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया तो नहीं, इसका जवाब मुझे अभी देना है, वो मुझे ऐसा क्यों बोलेगा, इसका आंसर मुझे अभी करना है। तो ये जो मेंटेलिटी है इसको आपको छोड़ना होगा। आपको किसी भी इंसान की बातों का जवाब देने से पहले आपको 15 से 20 सेकंड का एक पॉज लेना है और अपने आप को रोकना है। क्विक आंसर करने की जो आदत है आपकी, जो क्विक रिएक्ट करते हो, उसको बंद कर देना होगा। आपको रिस्पॉन्स करना सीखना होगा, यानी कि किसी भी सवाल का जवाब, किसी भी बात का जवाब देने से पहले 15 से 20 सेकंड आपको अपने आप को खामोश रखना है, आपको उस बातों को समझना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बहुत कुछ बोलना है जो मैं बोल नहीं पा रही हूं, बहुत कुछ बताना था जो मैं नहीं बता पा रही हूं, नहीं मुझे ये बात तो बोलनी ही चाहिए थी, उसके बावजूद भी मैंने आपको साइलेंट रखने के लिए मैंने चुप रहा, तो ये जो भीतर में जो आपकी जो आग जल रही है, नहीं कुछ बोलना है, तो अगर इतनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको, तो आप लिखने की आदत डालो, जर्नलिंग की आदत डालो कि आपको जो भी दिमाग में आता है, जो भी मन में आता है, जो आप उस इंसान को बोलना चाहते हो, आप उसको लिखना शुरू करो। इससे क्या होता है कि आपके जो भीतर की जो आग है, भीतर का जो गुस्सा है, वो कोई भी चीज को लेकर हो सकता है, वो उस कॉपी में, उस डायरी में आ जाती है और वो बाहर निकलती है। तो इसलिए जर्नलिंग करने की भी आदत डालो। हर हो सके तो हर दिन 15 से 20 मिनट अपने आप को मेडिटेशन के अंडर में लेके जाओ, यानी कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन वो पावर है जो आपको दिमाग को शांत रखने में मदद करती है, आपको अपने आप से मिलाने में मदद करती है। इसीलिए मेडिटेशन का बहुत बड़ा एक रोल होता है इंसान के जिंदगी में जब वो साइलेंट रहने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मेडिटेशन का भी सहारा लेना होगा आपको दूसरों की बातों को सुनने का आर्ट पैदा करना होगा। देखो जब तक आप दूसरों की बातों को सुनने की आदत नहीं डालोगे तब तक आप चुप नहीं रहोगे, क्योंकि जब आप सुनने की आदत डालोगे तब आपको ऑटोमेटिकली साइलेंट रहना है, और जब आप सुनने की आदत डाल लोगे, ये आर्ट जब सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बोलना भी आ जाएगा, कब कहां क्या बोलना है आपको और किस तरह से आपको रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना है। तो जब आप किसी की बातों को सुनने का आर्ट अपने आप में पैदा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप यूं ही शांत हो जाओगे। और एक बात, अपने आप को हर जगह में, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में अपनी सारी चीजों को शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। देखो जब आप अपने आप को सोशल मीडिया में जब आप एक्सपोज करते हो तो ये भी आपको करना बंद करना होगा कि आपको सोशल मीडिया में भी आपको शांत रहना होगा। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि ये चीजों को, इन पॉइंट्स को पकड़ो कि देखो चुप अगर आप रह गए, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, उनके बात का अगर मैं जवाब नहीं दिया तो शायद वो लोग मुझे हारा महसूस कर सकते हैं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं हार गई या फिर मैं डर गई। लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो, चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप डर गए, चुप रहने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप हार गए, आप कमजोर हो, चुप रहने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप रहना एक आर्ट है, एक कला है जो हर इंसान को आनी चाहिए, कि कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ बोल देने की जो आर्ट है, इसे हम लोग कहते हैं साइलेंट पावर, इसे हम लोग कहते हैं चुप्पी की ताकत। कि अगर आपने कुछ कहा भी नहीं लेकिन बहुत कुछ बोल दिया, ये जो आर्ट है ये चुप रहने से ही आती है, और इस आर्ट में आपको माहिर होना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, अगर पसंद आए तो, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपने भी किसी को साइलेंट होकर उसके सवालों का जवाब दिया है। अगर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो में आप दूसरे लोगों को जब पहुंचाओगे, उन लोगों तक जो अपने इंटरनल पावर को समझना चाहते हैं, जो बाहर लाना चाहते हैं, और चुप रहकर कैसे अपने रिवेंज लिया जा सकता है, कैसे लोगों को जवाब दिया जा सकता है, अगर वो भी सीखना चाहते हैं और आपने भी कमेंट में अगर बताया कि हाँ आपने चुप रहकर बहुत सारे लोगों को जवाब दिया है, तो ये वीडियो उन तक शेयर करो ताकि उन लोग भी ये चुप रहने की जो बेनिफिट है वो उनसे समझ में आए। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।